अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब। आप देख रहे हो मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। और सबसे पहले आपको रैनी ईद डे जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। आज यहाँ पर तो यानी कि जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर तो सुबह सुबह काफ़ी बारिश हुई है। और सुनने में आया है कि पूरे पाकिस्तान में आज जो है वो सुबह बारिश हुई है। तो अगर आप बारिश के इलाके में ईद कर रहे हैं तो फिर आपको आपकी जो ईद है वो बड़ी डिफरेंट है। और आपको जो है वो ज़्यादा आप ईद की जो मुबारकबाद है उसके ज़्यादा मुस्तहिक हैं। और बाकी दोस्त जो हैं वो भी बताइएगा कि आपने कहाँ कहाँ से कैसे ईद की, क्या क्या आपका यानी कि इवेंट रहा। अभी बाद में जब आप कुर्बानी वगैरह करेंगे उसके बाद जिन लोगों ने मुल्क से बाहर ईद की है वो भी प्लीज़ अपने बारे में ज़रा जो है वो बताइएगा। उनकी ईद कैसे रही, क्या मामलात रहे, वो भी कमेंट्स में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ूंगा। तो यार इस ईद के मौका पर जो है वो आप मैं तो हमेशा यही बात कहता हूँ कि खुशियाँ जो होती हैं, एक आदमी अकेला तो कभी भी जो है वो खुश नहीं रह सकता। सबसे पहले आप जो अपने अजीज़ व अक़ारब हैं, मोहल्लेदार हैं, पड़ोसी हैं, आंढी गुआंढी हैं, तो सब का जो है वो ख्याल रखेंगे। उनको साथ लेकर जो है वो ईद मनाएंगे तो यकीनन आपकी ईद जो है वो बड़ी डिफरेंट होगी और बड़ी आपकी रूह को जो है वो सुकून देने वाली होगी। अच्छा जी, इस ईद पर हमेशा की तरह फिर वही शोशा कि जी जितने पैसों की तो कुर्बानी करनी है और जितने पैसे कुर्बानी पर लगाने हैं उतने में तो एक कूलर आ जाता है। और और वो कूलर जो है वो किसी चौक बाज़ार में जो है वो गरीबों के लिए तकसीम कर दें, वहाँ पर वो पानी पिएंगे, दुआएं देंगे। तो किसी गरीब की शादी करवा दें, ये करवानी कुर्बानी पर जो है जो पैसे वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? आपको समझ समझ आ रही है ना मैं किन की बात कर रहा हूँ मैं? तो अब इस बार जब आप कुर्बानी करें तो कुर्बानी का जो गोश्त आपने तकसीम करना है उसमें से एक हिस्सा जो है वो आपने उन लोगों के लिए भी रखना है जो इस तरह की बातें करते हैं, ताकि उनको इस्लाम का जो क्लियर मैसेज है वो समझ में आए कि इस्लाम ये नहीं कहता कि आप बकरा लें, छतरा लें, कट्टा लें, बच्छा लें, कुछ भी लें आप और आप उसको काट के फ्रिज में डालें। इस्लाम तो ये कहता है कि आप इसके ज़रिए अपनी जो आपने कुर्बानी की है उसको अल्लाह के रास्ते में किस तरह खर्च करना है। अब मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप हफ्ते में एक बार नहीं तो महीने में एक बार, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं तो साल के अंदर एक बार आप अपनी जो है वो जिस्म अपनी जो खुराक का हिस्सा है उसके अंदर गोश्त को शामिल करें। अब मुर्गी का गोश्त नॉर्मल हम खाते हैं, ब्रायलर मुर्गी मुर्गी उसको शायद कहते हैं। तो लेकिन ये कि जो एक नेचुरल ग़िज़ा है हमारी, यानी कि बकरा हो गया या उसके बाद गाय होगी, ये गोश्त ये हमारी एक बिल्कुल नेचुरल फूड है और ये इस साल के अंदर एक बार जो है वो यानी कि हमारी जिस्म का, हमारी खुराक का हिस्सा बननी चाहिए। तो इस्लाम एक आम आदमी को ये मौका फ़राहम करता है कि अगर वो नहीं खा सकता तो उसका पड़ोसी उसको खिलाएगा, अगर वो नहीं खा सकता तो दूसरे मोहल्ले से एक आदमी आकर उसको कहेगा कि जी आपके आपके लिए ये मैं यानी कि तोहफ़ा लेकर आया। ये खुदा का तोहफ़ा होता है और ये हर इंसान के लिए है। तो ये एक इस्लाम का क्लियर मैसेज है जिनको वो शायद ठीक से समझ नहीं पा रहे। तो आप इस बार कुर्बानी करें तो गोश्त का जो एक पैकेट है वो ऐसे लोगों के घरों में भी ज़रूर भेजिएगा जो कहते हैं कि जी जितने पैसों में कुर्बानी करनी है उतने पैसों में तो जो है वो कूलर आ जाएगा। हालांकि इन्होंने कूलर शूलर कोई नहीं लगवाने होते ना, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। ये करोड़ों रुपए अपनी शादियों में उजाड़ते हैं, करोड़ों रुपए फजूल किस्म के त्यौहार, अभी वैलेंटाइन डे आ जाए, ये महंगे से महंगे फूल, महंगे से महंगे महंगे जो क्या कहते हैं उनको गिफ्ट लेकर ठरक जा रहेंगे। उस वक्त इनको ख्याल नहीं आता कि ये 5,000 का हमने जो कार्ड लेकर भेजने हैं, 5,000 की जो अंगूठी लेकर भेजने हैं, इसके अंदर तो 5,000 का कूलर आ जाना है ना जी। शादी करनी है, इतनी आतिशबाजी करेंगे, फजूल खर्ची करेंगे, शराब तक चलती है इनके प्रोग्राम्स के अंदर, शादी के त्योहारों में। तो वहाँ पर भी जो है वो शादी के इवेंट्स के अंदर ना, वहाँ भी कूलर का तो सवाल ही नहीं ना आता। कूलर क्या होता है? कूलर कुछ भी नहीं होता। तो उसके लेकिन जब जब जो है वो एक मुसलमान का त्यौहार आता है जिसके अंदर मुसलमान जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, तो तब इनको कूलर जो है वो याद आते हैं। तब इनको गरीबों की शादियाँ भी याद आती हैं। पूरा साल जो है ये ना तो कूलर को पूछते हैं ना गरीबों को मुँह लगाते हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा होता है जिसका आप बेहतर इनकाउंटर यही कर सकते हैं कि आप इनके घरों में गोश्त भिजवाइए ताकि इनको क्लियर हो कि गोश्त जो है वो किस तरह, यानी कि इस्लाम जो है वो एक इंसान की सेहत का किस तरह ख्याल करता है, एक इंसान की जो है भूख का वो है कि किस तरह ख्याल करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको आस्ता आस्ता, ये एक तबलीग का तरीक़ाकार है, इसको आप ज़रूर अपनाइएगा। और उसके बाद है वो साहिब सरवत लोग हैं। हालाँकि एक चीज़ ये भी क्लियर है कि एनजीओज़ मौजूद हैं गरीबों की हेल्प के लिए, मुखय्यर हज़रात जितने भी हैं वो भी पैसा लगाते हैं
ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ غریب پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی مذہب نے غریب پر خرچ کرنے کی تلقین کی ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا، ہاں ذاتی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اگر کوئی غریبوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ غیر مسلم بہت آگے ہیں اس کام کے اندر، لیکن ان کو باقاعدہ کوئی مذہب، کوئی آئیڈیالوجی فورس نہیں کرتی ان کا، یعنی کہ ان کو آگے کوئی یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کا یہ اجر ہوگا، ایسے نہیں۔ وہ انسانی ہمدردی کے تحت کرتے ہیں تو کرتے ہیں، لیکن انسان گھوم پھر کر اپنے مذہب اور اپنے نظریے کے ساتھ جس طرح مضبوطی سے کام کرتا ہے وہ کسی دوسرے نظریے کے اندر نہیں کر سکتا۔ تو اسلام جو ہے وہ الحمدللہ ہمارا مذہب وہ ہمیں جو ہے تبلیغ کرتا ہے، تلقین کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ بھوک جو ہے وہ انسانوں کی جو بھوک ہے اس کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کی عید اچھی گزری ہوگی، اور امید ہے آپ لوگوں نے خوب جو ہے وہ انجوائے کرنے کا ایک پروگرام بنا رکھا ہوگا۔ یہاں پر بارش کا سین ہے، اور میں تو جب نماز پڑھنے گیا تھا، یعنی کہ عید نماز پڑھنے گیا، تو راستے میں میرے جو ہے وہ کپڑے خراب ہوتے ہوتے بچے، یعنی اتنا پانی تھا وہ راستے میں۔ تو بہرکیف یہ ایک ہمارا تہوار ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پورے جوش کے ساتھ لیکن میسج فل ہو کر گزاریں گے، اور اس کی جو ہے وہ ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی، اور اپنے اڑوس پڑوس آنڈی گوانڈی جس کو کہتے ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھیے گا، ان سے محبت رکھیے گا، شفقت رکھیے گا۔ اور میری تھوڑی صحت ڈاؤن ہے آج کل، پلیز اس کا بھی ذرا دعا کر دیجیے گا کہ یار آپ کی دعاؤں کی جو ہے وہ مجھے ہمیشہ بڑی ضرورت رہتی ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔